हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए आज के वीडियो को फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो घन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 35 और 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी। यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ, दो घन संख्याओं का एचसीएफ 35 और 385। एचसीएफ यहाँ पर दिया हुआ है एचसीएफ 35 और बोलता है एचसीएफ और एलसीएम, तो एलसीएम जो है वह 385 है। अब इसमें बोल रहा है कि यदि एक पूर्ण संख्या 77 है, एक पूर्ण संख्या 77 दिया हुआ है, यानी एक संख्या आप लोग को 77 दे दिया गया है और बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी, यानी दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी, यही आपसे इस प्रश्न में पूछ रहा है। कह रहा है दो घन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 35 और 85 और बोल रहा है एक पूर्ण संख्या 77 है, तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले एचसीएफ हमको पता है, एलसीएम पता है और पहली संख्या यानी एक संख्या पता है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो सीधा हम लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि एचसीएफ गुना एलसीएम, यहाँ पर लिख देते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। तो यहाँ लिख लेते हैं दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम रह जाएगा, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटा यहाँ पहली संख्या हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ था गुना में, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पहली संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या। हमसे पूछ रहा था कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर लिख लिए हैं। यहाँ पर एचसीएफ गुना एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ सीधा देखें 35 है यहाँ दिया हुआ, तो एचसीएफ के जगह पर 35 गुना एलसीएम 385 है, तो 385 बटा पहली संख्या, तो पहली संख्या दिया हुआ है 77, तो 77 लिख लेंगे। अब इसी को भाग दे देंगे, तो 77 से काट देंगे, 7 पचे 35, 5 बार में कट जाएगा, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38, यानी 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से 35 गुना 5 कर लेंगे, तो 5 पचे 25 हो जाएगा और 15 15 और 2 17, यानी 175 हो जाएगा। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा था, दूसरी संख्या आ गया 175, यही दूसरी संख्या, और पहली संख्या आप लोग को पता ही था 77, तो दूसरी संख्या 175 आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 385 एवं अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में दिया हुआ है कि चार अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, सिर्फ एक और स्वयं से ही कटती है। जैसे में आप लोग 3 5 7 11 13 ऐसे होता है अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावे कोई दूसरा संख्या से नहीं विभाजित होता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमसे बोला है कि चार अभाज्य संख्याएं, तो चार अभाज्य संख्याएं हम कुछ मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं या कुछ भी मान लेंगे PQRS। तो हम चार गो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं ABCD, चार गो अभाज्य संख्या हम ले लिए।
अब बोल रहा है वो भी लेना है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, उसके बाद में इससे बड़ा, उसके बाद में इससे बड़ा, उसके बाद में इससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा होगा। आरोही क्रम का मतलब यही होता है। अगर अवरोही क्रम कहता तो सबसे पहले बड़ा लेते, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में सबसे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा हो जाता। तो यहाँ आरोही क्रम में तो हम बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, 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 लास्ट में सबसे बड़ा लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है। तो प्रथम 3 गो इसमें ले लेंगे, 4 गो है, इसमें प्रथम 3 गो ले लेंगे यानी ए बी सी। प्रथम 3 यही है यानी पहली 3 यही है, तो यहाँ ए बी सी इसका गुणनफल कहता है 385, यानी इसको गुना करते हैं तो आता है 385। और बोलता है एवं अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो अंतिम 3 संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, अंतिम 3 संख्या डी सी बी या बी सी डी कुछ लेंगे, बी सी डी इसका गुणनफल दिया हुआ है 1001। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो प्रथम अभाज्य संख्या यहाँ पर ए है, तो ए का मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका गुणनफल दिया हुआ है और इसका गुणनफल दिया हुआ है, तो दोनों को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पहला दिया हुआ था ए बी सी का गुणनफल, तो यहाँ ए बी सी का गुणनफल है 385, और उसके बाद में बी सी डी का गुणनफल 1001 है। तो इसमें इससे भाग दे देते हैं यानी ए बी सी बट्टा बी सी डी भाग दे देते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ 1001, तो 1001 लिख लिए। अब सीधा इसको काट देंगे, तो ए है ऊपर, नीचे ए नहीं है तो नहीं कटेगा, बी ऊपर भी है नीचे भी है तो बी भी कट जाएगा, और सी ऊपर भी है सी नीचे भी है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ पर 7 से काटते हैं, तो 7 पचे 35 होता है, और 7 पचे 35 यानी 55 बार में कटेगा। और 7 से इसको काट देते हैं, तो एक बार में 7, फिर 3 बचा यानी 30, तो 7 चौक 28, 2 बचा यानी 7 21 यानी 143। अभी 11 से काट लेते हैं, तो 5 बार में 11 पचे 55, और 11 से एक बार में 11, फिर 3 बचा तो 11 तिया 33 यानी 13 आ गया। यहाँ से ऊपर में ए था और बट्टा में डी बचा हुआ था, तो ए बट्टा डी के मान आ गया ऊपर में 5 और नीचे में 13। हमसे पूछ रहा था कि पहली प्रथम अभाज्य संख्या, तो प्रथम अभाज्य संख्या यहाँ ए था, तो ए का मान यहाँ 5 आ गया, यही 5 हो जाएगा ए का वैल्यू। और डी का वैल्यू यानी प्रथम संख्या मेरा 5 आया और अंतिम संख्या 13 आया, क्योंकि यह बढ़ते क्रम में था इसीलिए पहले छोटा आया उसके बाद में बड़ा लास्ट में आया। अब इसी में पूछ देता कि सभी संख्याएं क्या होगी, तो हमको फर्स्ट और लास्ट पता हो गया यानी प्रथम संख्या और लास्ट वाला संख्या पता हो गया है, तो 5 13 और 4 गो संख्या का गुणनफल दिया हुआ था, 4 गो संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा था और वो भी अभाज्य संख्या। तो 5 और 13 है प्रथम और ये लास्ट, इसके बीच में 2 गो संख्या आएगा तभी 4 गो होगा टोटल। तो 2 गो अभाज्य संख्या इसके बीच में कौन कौन आ सकता है, तो 5 के बाद कितना होता है, तो 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या है, 7 के बाद 11 सीधा है, उसके बाद में सीधा 13 अभाज्य संख्या। चारों लगातार आ गया अभाज्य संख्या, और इस साथ में आरोही क्रम में भी है यानी बढ़ते क्रम में है। पहले 5 आया, उसके बाद में 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 13 आ गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। और अगर सभी अभाज्य संख्या पूछता तो 5 7 11 13 यही हो जाता। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है तो छात्रों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि 54 गो विद्यार्थी हैं, एगो मान लीजिए कोई क्लास है जिसमें 54 गो विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है यानी विद्यार्थी है 54 गो, तो यहाँ लिख लेते हैं 54 गो। जिसमें बोल रहा है, जिसमें कह रहा है ना कि यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है, यानी बोल रहा है छात्राओं की संख्या
जितना छात्राओं की संख्या है उसका 4/5 गुनी छात्राओं की संख्या है। यानी इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है, यानी छात्रों की संख्या जितना है ना उसका 4/5 गुनी छात्राओं की संख्या है। तो सबसे पहले छात्रों की संख्या हम मान लेते हैं, यानी छात्रों की संख्या मान लेते हैं कि x है। तो छात्राओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो छात्राओं की संख्या यहाँ पर हो जाएगा x, जितना छात्र है उसका 4/5 गुना छात्राएं हैं, तो x गुना 4/5 हो जाएगा, ये छात्राओं की संख्या हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है तो छात्रों की संख्या क्या होगी, तो छात्रों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे, छात्र और छात्राओं की संख्या को जोड़ देंगे तो टोटल विद्यार्थी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ x लिखेंगे, x छात्र है और x का 4/5 यानी x गुना 4/5 ये छात्राएं हैं और टोटल विद्यार्थी हमको दिया हुआ है 54, तो 54 लिख लिए। यानी x हम छात्र माने, छात्राएं हम x के 4/5 यानी जो छात्र जितना है उसका 4/5 गुना जो है वो छात्राएं हैं, तो 4/5 लिख लिए और टोटल विद्यार्थी हमको दिया हुआ है 54, तो 54 लिख लिए। अब यहाँ से x प्लस यहाँ से गुना कर देंगे तो 4 में x से तो 4x हो जाएगा और बट्टा 5 बराबर 54 हो जाएगा। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ ले लेंगे, तो भिन्न के जोड़ ले लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो सीधा भाग देंगे 1 में 5 से तो 5 और ऊपर से गुना करेंगे 5 से तो 5x हो जाएगा और प्लस 4x, तो 5x प्लस 4x 9x हो जाएगा और बट्टा 5 बराबर यहाँ 54 दिया हुआ है। 9x कैसे आया, तो यहाँ बटा में 1 लिखेंगे और भिन्न के जोड़ बनाएंगे, तो यहाँ 1 रहेगा, भाग देंगे एलसीएम आ जाएगा 5, 5 से भाग देंगे तो 5 बार में, ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 5 में x से तो 5x और 4x यहाँ है तो 5 और 4 9x हो जाएगा और बटा में 5 बराबर इधर 54 दिया हुआ है। बटा में 1 लिख के अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो सीधा ऊपर 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 काट देते हैं और नीचे नीचे काट देते हैं, अगर कट रहा है तो यहाँ 9 से 54 कटेगा 6 बार में, तो 6 बार में 54 को काट लिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो x में 1 से तो x आ जाएगा बराबर 6×5 30, यानी x का मान जो है 30 आ गया। यानी इसमें छात्र जो है वह 30 गो है, छात्र की संख्या 30 गो, टोटल विद्यार्थी 54 गो। तो अगर आपसे छात्राएं की संख्या भी पूछता तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि टोटल विद्यार्थी है 54 गो और इसमें छात्र है 30 गो, तो छात्राएं कितना बचेगा, तो 54 में से 30 को घटा लेंगे, जितना आएगा उतना छात्राएं हो जाएगा। तो यहाँ 4 2 यानी 24 गो छात्राएं हैं, छात्राएं की संख्या 24 गो और छात्र की संख्या 30 गो आ गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि कोई संख्या है उसका 80% में 80 जोड़ने पर वो जितना संख्या है ना उतना ही प्राप्त हो रहा है, तो वही संख्या पूछ रहा है कि संख्या कितना थे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कोई संख्या है तो मान लेते हैं कि संख्या x होगा, x है उसका 80% कह रहा है तो x का 80% यानी x गुना 80% लिखेंगे। 80% में 80 जोड़ने पर, इसमें 80 जोड़ने के लिए बोल रहा है, 80 जोड़ने पर परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त होती है। यानी हम माने थे पहले कि x है कोई संख्या उसका 80% में 80 जोड़ने पर स्वयं संख्या यानी x ही प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ x लिख देंगे। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, x गुना 80% के मतलब 80/100 हो जाएगा, अब प्लस 80 दिया हुआ है बराबर x, तो यहाँ से काट लेंगे, यहाँ x गुना 80/100 है, ये गुना में है, ये कटेगा साथ में तो 0 से 0 काट लेंगे और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 4x/5 प्लस 80 बराबर x। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ हम बना लेंगे तो यहाँ 5
4x/5 है, इसको उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ 80 बराबर x, यहाँ प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 4x/5। अब यहाँ 80 बराबर भिन्न के घटाव बना लेंगे तो सीधा 5 आ जाएगा LCM, और 5 में x से गुना करेंगे तो 5x और माइनस 4x हो जाएगा। तो 5x में से 4x घटाएंगे तो सीधा x बचेगा। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x रहेगा बराबर 80 में 5 से तो 8 पचे 40, और एगो 0 है तो एगो 0 बैठा दिए, यानी x का मान जो है वह 400 आ जाएगा। यानी 400 कोई संख्या था, उसका 80% में 80 जोड़ने पर 400 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 400 हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेट क्यों कर रहे हैं, और अगले वीडियो में हम इसका डिटेल में लाने वाले हैं, यानी शुरू से 0 से शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।